Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the close and loose pack position. So before that, if you want to take personal classes from me or you want notes in the PDF format, so you can contact me through mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. अब बच्चों आज हम बात करेंगे about the loose and close pack position of the joints in human body. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लूज पैक पोजीशन। तो इसको हम रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो यानी कि वो आपसे लूज पैक पोजीशन पूछ रहा है उस जॉइंट की। सो इट इज द पोजीशन इन विच द जॉइंट इज अंडर द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो इसे रेस्टिंग पोजीशन क्यों होते हैं? आप देखो, रेस्ट पे आदमी कब जाएगा? जब स्ट्रेस कम होगा, जब टेंशन कम होगी, तभी तो वो रेस्ट कर पाएगा। तो लूज पैक पोजीशन में या रेस्टिंग पोजीशन में जो जॉइंट पे स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है। ये नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, बट कम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? पैसिव सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेस इज द ग्रेटेस्ट। लिगामेंट्स आर इन द पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट लैक्सिटी, क्योंकि स्ट्रेस कम है। देयर इज मिनिमल कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द आर्टिकुलर surface and joint capsule, and the joint capsule has the greatest laxity in the loose pack position. अब आती है बात कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, हम ये पोजीशन कब और क्यों यूज करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। सो द कॉन्टैक्ट एरियाज आर रिड्यूस्ड फर्स्टली, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? इट अलाउज द आर्थ्रोकाइनेमैटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन, स्लाइड एंड रोल, यानी कि जो हम अपनी मोबिलाइजेशन देंगे वो हम लूज पैक पोजीशन में आसानी से दे सकते हैं। इट प्रोवाइड प्रॉपर जॉइंट लुब्रिकेशन एंड इट डिक्रीज फ्रिक्शन एंड इरोजन इन द जॉइंट्स। Therefore, the loose pack position is the most common position used for treating joint using joint play mobilization. यानी कि अगर आपको जब भी mobilization देनी है किसी पेशेंट को, तो you will prefer loose pack position। और वो क्यों क्यों loose pack position में देते हैं हम, उसके भी आपको reasons clear हो गए होंगे अब तक। अब हम हर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की इज आर्म रेस्टिंग बाय द साइड। स्टर्नोक्लेविकुलर की क्या है? नॉर्मल, सेम ऊपर वाली। ग्लिनोह्यूमरल की क्या है? 40 to 55 डिग्री एबडक्शन, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अल्नोह्यूमरल की क्या है? 70 डिग्री फ्लेक्शन, 10 डिग्री सुपिनेशन। रेडियोह्यूमरल फुल एक्सटेंशन, फुल सुपिनेशन। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर की है 70 डिग्री फ्लेक्शन, 35 डिग्री सुपिनेशन। डिस्टल रेडियो अल्नर की है 10 डिग्री सुपिनेशन। रेडियो कार्पल इज न्यूट्रल विद स्लाइट अल्नर डेविएशन। इंटरकार्पल की है न्यूट्रल और स्लाइट फ्लेक्शन। मिड कार्पल की इज न्यूट्रल और स्लाइट फ्लेक्शन विद अल्नर डेविएशन। Carpometatacarpal of thumb midway between abduction, adduction and flexion extension. CMC of finger is midway between flexion and extension. NCP is slight flexion. Same goes with the interphalangeal, that is slight flexion. अब लोअर लिम्ब की बात करें तो सैक्रोइलियक की न्यूट्रल पेल्विस, सैक्रोइलियक लूज पैक काउंटर न्यूटेशन। हिप की इज 30 डिग्री फ्लेक्शन, 30 डिग्री एबडक्शन एंड स्लाइट लेटरल रोटेशन। नी की टिबियोफेमोरल is 25 degree flexion. Distal tibiofemoral is plantarflexion. Talocrural, that is ankle, is 10 degree plantarflexion midway between maximum inversion and eversion. Subtalar midway between extremes of ROM. Mid-tarsal between extremes of ROM. Tarsometatarsal is the same, midway between the extremes of ROM. MTP 10 degree extension and interphalangeal slight flexion. अब हम बात करते हैं क्लोज पैक पोजीशन की। तो इनको हम सिन आर्थ्रोडियल पोजीशन भी कहते हैं। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट सरफेस होती है वो अच्छे से एक दूसरे से अटैच होती है, यानी कि फुल कॉन्ग्रुएंसी होती है जॉइंट के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? जॉइंट सरफेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि लॉक हो गया है जॉइंट, अच्छे से बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी पे आ गया है। दे आर टाइटली कंप्रेस्ड। इट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। एक्सेसरी मूवमेंट आप इस पोजीशन में मोबिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। द लिगामेंट्स एंड कैप्सूल ऑफ द जॉइंट आर मैक्सिमली टाइट। एडवांटेजेस क्या है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है इस पोजीशन में जॉइंट की, सो इट इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू स्टेबलाइज द जॉइंट। ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? लिगामेंट, बोन और अदर जॉइंट स्ट्रक्चर अगर इंजर हो गए so become more painful as the closed joint position is approached, यानी कि this position increases pain. If a joint is swollen, the closed pack position cannot be achieved. The closed pack position should be avoided as much as possible during an assessment except to stabilize an adjacent joint. क्यों? क्योंकि majority of joint structures are under maximum tension.
अब हम जॉइंट वाइज जाएंगे। AC जॉइंट, आर्म abducted to 90 degree, sternum, clavicular, maximum shoulder elevation and protraction, glenohumeral, full abduction and lateral rotation, ulnohumeral, extension with supination, radiohumeral, elbow flexed to 90 degree, forearm supinated to 5 degree। सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी सारे अपर लिम्ब के जॉइंट्स हैं। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर 5 डिग्री सुपिनेशन, सेम विद द डिस्टल रेडियो अल्नर। रेडियो कार्पल एक्सटेंशन विद रेडियल डेविएशन, इंटरकार्पल एक्सटेंशन, मिड कार्पल is extension with ulnar deviation। CMC thumb full opposition, CMC fingers is full flexion, same goes with the MCP and interphalangeal, that is MCP is full flexion and interphalangeal is full extension। Then in the lower limb, sacroiliac is the nutation, hip full extension, medial rotation and abduction, knee full extension, lateral rotation of tibia, distal tibiofibular maximum dorsiflexion, talocrural maximum dorsiflexion, subtalar supination, mid-tarsal supination, TMT supination, MTP full extension, interphalangeal full extension। So these are the references from where I have taken these notes. So if you have any doubts, so you can ask me in the comment section. Thank you.